मेरा कह रहा है कि मैं चला रहा हूं। एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे पूछता है, बोलता है, कह रहा है कि पास्टर जी मेरे पास 2-3 बच्चे ऑलरेडी हैं, कह रहा है लेकिन क्या हो गया, गलती से एक बच्चा कह रहा है कि और आ गया मेरी वाइफ के पेट में, वो प्रेग्नेंट है आजकल, और उसी समय कह रहा है कि हमारे पास इतना रोजगार नहीं है, कहता हम बहुत परेशानी में है, कहता है कि हमारा टेम्पू था लेकिन लॉकडाउन हो गया, हम परेशान हो गए। मैंने कहा भाई साहब, अरे तू थोड़ी चला रहा है, परमेश्वर चलाएगा, तू चला रहा क्या बच्चों को? अरे तू नहीं चला रहा बच्चों को, परमेश्वर चला रहा है, आप नहीं चला रहे हो। आज बहुत सारे लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन वो विश्वास में कमजोर हैं। वो लोग कह के चलना पसंद नहीं करते ज्यादा देर परमेश्वर के वचनों पर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से बातें कर रहा है। मैंने उसको बताया कि भाई कह रहा कि तू नहीं पाल रहा बच्चों को, याद रखना, तू नहीं चला रहा अपने घर के रसोई को, तू नहीं चला रहा। अगर आज जो इंसान ये सोचता है कि मैं किचन को चला रहा हूं, कि मेरी तनख्वाह मिलेगी, कह रहा है कि मैं ये दूंगा। आज लोगों को घमंड है अपनी तनख्वाह पर, और मैं अब जब 100 का नोट देखता हूं तो उस पर लिखा भारत में, कि लिखा भारत के 100 के नोट पर, कह रहा मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूं, वचन देता हूं। इसका मतलब कि आज जिन लोगों को सैलरियां मिलती हैं वो बोलते हैं कि दूध वाले के पैसे मिलेगी मैं दूंगा, और पैसे जब तनख्वाह मिलेगी मैं दूध वाले के पैसे दूंगी, तनख्वाह मिलेगी मैं बिजली का बिल दूंगी, तनख्वाह मिलेगी तो मैं बच्चों की फीस दूंगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मैं हाथ खड़े कर दूंगी भाई साहब कि मेरे पास कुछ नहीं है। इसका मतलब आपको सैलरी चला रही है। बहुत लोगों को नहीं पता, उनको पैसा चला रहा है। लेकिन नहीं, याद रखना, जो लोग यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, मैं कह रहा आज पैसा है या नहीं है, याद रखना, ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, 2027 के बाद बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। कंट्रियों के पास डॉलर, चीजें, करेंसियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन यीशु मसीह आपको चलाने वाला, याद रखना, याद रखना, यीशु मसीह आपको चलाएगा और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। पैसा आपको नहीं चला रहा, परमेश्वर आपको चला रहा। एक मैसेज देना चाहता हूं छोटा सा, बाकी मैं संडे को सुबह खुलकर बताऊंगा उन लोगों के लिए। कुछ लोग बार बार बोलते हैं झूठा भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता, उसके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं। कुछ लोग बोलते हैं जी बाइबल में लिखा कि अंत समय में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। उन लोगों को नहीं मालूम, कह रहे एंटी क्राइस्ट को परमेश्वर ने, कह रहे कि आने वाले समय में, एंड टाइम में परमेश्वर ने एंटी क्राइस्ट के एजेंटों को बोला है कि झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। आप ऐसा पाप मत करो कि आप किसी भी पादरी को देखते हो वो भविष्यवाणी करता है तो आप उसको झूठा भविष्यवक्ता बोलने लग जाते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी भविष्यवक्ता है, पता नहीं है या नहीं है, अपनी मर्जी से कर रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन नहीं, याद रखना कि परमेश्वर की ओर से अनॉइंट किए हुए अलग हैं। लेकिन अभी एंटी क्राइस्ट जो है, कुछ लोगों को नहीं पता, वो यूरोप की तरफ से आएगा और वो क्या होगा कि वो यीशु मसीह का रूप लेगा लोगों को भरमाने के लिए। जो जो काम वो करता था वो काम वो करेगा, और जिससे कि आप लोग यीशु मसीह के उसके पीछे हो लें कुछ लोग। और लेकिन असली जो एंटी क्राइस्ट आएगा वो लोग, वो कह रहे हैं कि वो आने वाले समय में जो होगा, कह रहे हैं कि वो ऐसे लोगों को यूज करेगा, अरब कंट्रियों को यूज करेगा, जो मतलब कि मतलब बहुत लोगों को भरमाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आत्मा में हूं और प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर से पूछ रहा हूं, पवित्र आत्मा कहे तो मैं बोलूं, नहीं तो मैं नहीं बोलूं, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर, कह रहे मुंह पर जो कब्जा है वो परमेश्वर का होता है। याद रखना कि पवित्र आत्मा ही कंट्रोल कर सकता है इस मुंह पर। इसलिए यीशु मसीह ने भाला खाया है अपनी चेस्ट पर आपके लिए। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है अपने मुंह पर कंट्रोल करो अगर आपको अपनी आशीषों को देखना है तो। पवित्र आत्मा, आप चाहे कोई दुनिया बुराई करे, आप बुराई मत करो किसी की। दुनिया कोई दान के बारे में, दशवांश के बारे में, किसी चीज के बारे में बोले, बाइबल में लिखी हुई बातों के बारे में, पाप के बारे में बोले, लेकिन यीशु मसीह नहीं चलता, उससे अलग हो जाता है। याद रखना, यहूदा इस्करियोती जब गलत हुआ तो यीशु मसीह उससे अलग हो गया, लेकिन पता था उसको, लेकिन साथ ही था आज लोगों को रहता है कि शायद यीशु मसीह हमारे साथ है। लेकिन मैं कुछ देशों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि मुझे ऐसे दिखाया कि मैं फिर से बता रहा हूं कि चीन, चाइना के लिए मैंने कहा था एक आफत आएगी, और आपने देखा एक आफत आई। चाइना में बाढ़ की लाइन लगी हुई है। मैंने कहा था चाइना में आफत आएगी, और अभी मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में, कुछ सालों में, चाइना इतना मजबूत हो जाएगा इकोनॉमी के मामले में। और वो कुछ लोगों को, इसलिए मैं भविष्यवाणी प्रभु बताता है, कुछ लोग हमारे इंडियन भी, हमारे लोग मसीह लोग भी चाइना में बिजनेस करते हैं, या फिर कोई मसीह लोग अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, या भारत पाकिस्तान में रहते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो लोग इन बातों को समझे कि प्रभु अपने लोगों को बताना चाहता है। इकोनॉमी कह रहे कि बहुत जो है, कह रहे जैसे आप पैसा डालते हैं, जैसे आप कोई शेयर डालते हैं, आप कहीं भी डालते हैं, आप कहीं भी बिजनेस में पैसा डाल देते हैं, बार बार आप बर्बाद हो जाते हैं। कई बार मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बेस्ट नहीं है। मैं संडे को बताऊंगा कौन सी कंट्री, अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कहां आप पैसे डालें।
मैं आने वाले सालों के लिए भविष्यवाणी करूंगा और वो 5 साल आपके लिए आशीष के होंगे। आने वाले 5 साल 2021 से लेकर 5 साल आप जितना मर्जी करो, लेकिन 5 साल से 2025 से लेकर 27 तक खतरनाक है। आप कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट मत करना। यहां पर मैं कह रहा हूं चाइना कह रहा, अभी लोगों को अमेरिका बड़ा मजबूत लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में अमेरिका जो होगा कह रहा उसकी ताकत कम हो जाएगी। चाइनी कह रहा सब अरब कंट्रियों को अपनी फेवर में कर लेगा और सब कह रहा है कि ये इकोनॉमी को कह रहा मजबूत हो जाए, कर लेगा अपने आप को। और बाद में फिर क्या होगा, फिर बाद में सब एक बनाएंगे और सारी डॉलर पाउंड्स और ये सब चीजें खत्म होने वाली है, करेंसियां। फिर सिर्फ आपकी चिप सिस्टम चलेगा। मैं आपको बताता हूं, वो बाद की बातें हैं, लेकिन अभी इसी समय जो मुझे दिखाया कि चाइना कह रहा है कि मजबूत हो जाएगा आने वाले समय में, और कह रहा है कि अभी कह रहे वो अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। और अभी क्या होगा कि कुछ ईस्ट और वेस्ट में आतंकवाद बढ़ेंगे, कुछ लोग प्रॉब्लम्स में आएंगे, कुछ लोगों को जैसे मैं देखता हूं अरब कंट्री से अपना जहां लोग काम कर रहे हैं उनको देश छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जहां भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी जो मुझे लाइव देख रहा है, अगर कोई जो फॉरेन में जो काम कर रहे हैं उनकी जॉब नहीं जाएगी। याद रखना, जो मेरी प्रेयर को सुन रहे हैं, मैं आपके ऊपर से मिट्टी को झाड़ रहा हूं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु ये तूने मुझे गिफ्ट दिया है और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इन लोगों की जॉब, इनके बच्चों की जॉब, इनके रिश्तेदारों की जॉब जाने ना पाए। मैं इसी समय इनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये जहां पर है इसी समय फिक्स हो जाए यीशु मसीह के नाम में, तेरी ब्लेसिंग के लिए हो जाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 0172 5100 777। अपनी आशीषों को पाने के लिए और प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।